आदमी पार्टी की हार देख बौखलाए संजय सिंह, निर्वाचन अधिकारी को धमकाया। जिला चुनाव अधिकारी ने चुनाव आयोग को लिखा खत। जिला चुनाव अधिकारी ने राघव चड्ढा और संजय सिंह पर लगाया दबाव डालने का आरोप। मनोज तिवारी ने संजय सिंह को दिया मुंहतोड़ जवाब। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। नई दिल्ली के जिला चुनाव अधिकारी ने राजधानी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक खत लिखा है। इसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि वोट कटवाने के लिए जिन आपत्तिकर्ताओं ने आवेदन किए उनकी निजी डिटेल्स आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से मांगी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह खत लिख करके आरोप लगाया और यह कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लेकर के अब राजनीति एक बार फिर से दिल्ली में गर्मा चुकी है। सीधे तौर पर इस खत के सामने आने के बाद एक बार फिर से बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो चुकी है। बीजेपी ने साफ तौर से इस खत को लेकर के यह कहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर के स्पष्ट तौर से अपनी हार देख रही है और इसी हार की बौखलाहट की वजह से आम आदमी पार्टी के नेता इस स्तर पर गिराए हैं कि वो अब जिला निर्वाचन अधिकारी को भी धमकाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने करारा पलटवार करते हुए संजय सिंह और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। आपको बता दें कि 6 जनवरी को ही मुख्यमंत्री आतिशी और संजय सिंह राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इसमें आगामी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हेराफेरी का आरोप लगाया था। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने चिट्ठी भी लिखी थी। वहीं आपको बता दें कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से खत लिखा गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, इसको लेकर के संजय सिंह का बयान भी आया है और उन्होंने कहा कि डीईओ कोई वीआईपी नहीं है, उनकी जवाबदेही हमारे लिए है, उनका काम चुनाव प्रक्रिया को देखना है। क्या हम उनसे मिल नहीं सकते? क्या वो इतने बड़े वीआईपी है कि हम उनसे मिल भी नहीं पाएंगे? अगर प्रोटोकॉल की बात है तो डीएम का प्रोटोकॉल सांसद से बहुत कम है, फिर भी हम उनके दफ्तर गए, उन्हें सम्मान महसूस करना चाहिए। क्या उन्हें इस तरीके के बयान देने में शर्म नहीं आती? हम उन्हें कैसे धमका रहे हैं? क्या मतदाताओं और आपत्तिकर्ताओं के बारे में जानकारी मांगना धमकी माना जाता है? अधिकारियों को थोड़ा विनम्र होना चाहिए। सुनिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का ये बयान। देखिए, ऐसा है कि वो कोई लाट साहब नहीं है, उनकी जवाबदेही है हमारे प्रति। क्या चुनाव डीएम को लड़ना है या एसडीएम को लड़ना है? उनका तो काम है चुनाव की व्यवस्था को देखना ना, चुनाव में निष्पक्षता रहे इसको देखना ना। तो हम उनसे मिलेंगे नहीं। इतने बड़े लाट साहब हैं कि उनसे मैं मिल नहीं सकता। अगर चुनाव से संबंधी कोई शिकायत है तो डीएम से नहीं करेंगे। उनको ये सोचना चाहिए कि एक सांसद होके अगर आप प्रोटोकॉल की वैसे बात करेंगे, हम लोग इन चक्करों में नहीं पड़ते। डीएम का प्रोटोकॉल हमसे बहुत नीचा है, हम तो उनके दफ्तर तक गए। उनको अपने आप को सम्मानित महसूस करना चाहिए। वो कह रहे शर्म नहीं आती इस तरह के बयान देने का? वो कह रहे हैं आप और राघव चड्ढा को डरा धमका रहे हैं। नहीं, किस प्रकार से डरा धमका रहे हैं? अपने चुनाव के वोटर लिस्ट के बारे में पूछना और ऑब्जेक्टर्स जो फर्जी हैं, जो घोस्ट हैं, जो भूत ऑब्जेक्टर हैं, उनके बारे में जानकारी लेना, यह डराना धमकाना होता है? किस 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 डिक्शनरी में यह डराना धमकाना होता है? एक आखिरी सवाल तो इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं कि केंद्रीय चुनाव आयोग को इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे अफसर जो मिलने को धमकी बता रहे हैं, ये क्या चुनाव कराएंगे? हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, 100 बार मिलना पड़ेगा अधिकारियों से। जो अधिकारी मिलने को धमकी बताएगा तो मतलब अजीब हाल है। ये कैसे चुनाव कराएगा? ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए। भाई, डीएम को थोड़ी चुनाव लड़ना है, वो थोड़ी कोई नेता है, उसको तो चुनाव कराने की जिम्मेदारी है ना। तो चुनाव कराने में निष्पक्षता हो, कहीं गड़बड़ी ना हो, उसके संबंध में कोई शिकायत होगी, उसी से तो मिलेंगे। किससे जाके मिलेंगे? और मिलने को कह रहा है धमकी दे रहा है, ये तो फिर अजीब बात हो जाएगी। तो फिर तो चुनाव जितने भी अधिकारी करा रहे हैं उनसे कोई बात ही नहीं कर सकता किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता। इतना दिमाग सातवें आसमान पे नहीं रहना चाहिए अधिकारियों का। मैं ये कहना चाहता हूं।
वहीं संजय सिंह के इस बयान को लेकर के बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने करारा पलटवार किया है और क्या कुछ मनोज तिवारी ने कहा है, सुनिए उनका ये बयान। ये पुरानी आदत है, आम आदमी पार्टी हर संवैधानिक संस्था को धमकाती है। एक तो ये लोग जो अर्बन नक्सली का इनका स्वरूप है आम आदमी पार्टी का, वो हमेशा देखने को मिलता है। वो समझते हैं कि जो हमने कह दिया पार्टी के रूप में वही सब कुछ है। बाबा साहब के संविधान को कभी भी मानते नहीं और ये जो नया थ्रेटन कर रहे हैं चुनाव आयोग के अधिकारियों को, कोई नया नहीं है, लेकिन उनके थ्रेट करने से कोई अधिकारी जो देश का कर्मयोगी अधिकारी है वो घबराने वाला नहीं है, बल्कि उल्टे और भी कार्रवाई होगी। क्योंकि जब अपराधी को पता चल जाता है कि वो पकड़ में आ रहा है तो बहुत तेज वो अपनी आवाज को देने की कोशिश करता है, मगर आम आदमी पार्टी जैसे इनके जो शीर्ष नेता हैं जो अपराधी, अब उनकी कोई धमकी चलने वाली नहीं। अब जिस तरीके से ये खत वाली बात सामने आई है, इसको लेकर के दिल्ली बीजेपी ने भी अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए आम आदमी पार्टी पर तगड़ा हमला बोला। दिल्ली बीजेपी ने लिखा कि हार सामने देख आम आदमी पार्टी के नेता बौखला गए हैं। भ्रष्टाचार और बेईमानी के बाद आपदा वाले अब खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। छुट्टी के दिन संजय सिंह, राघव चड्ढा और केजरीवाल द्वारा चुनाव अधिकारी को धमकाना एक कायराना और निंदनीय हरकत है और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का इस पूरी साजिश में संलिप्त होना बेहद शर्मनाक है। लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और ये कहा कि उनका दिमागी संतुलन चुनाव में हार को देख करके बिगड़ चुका है। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा का ये बयान। दिल्ली की जनता भी बेसब्री से उस तारीख का इंतजार कर रही है कि कब इस आपदा वाली सरकार से मुक्ति मिले और दिल्ली को लूटने और ठगने का जो काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, अब उसकी रवानगी का समय आ गया है। जी सर, एक बहुत बड़ा आरोप जो है डीईओ ने लगाया है और लेटर लिखा है इलेक्टोरल ऑफिसर को कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के लीडर्स मुझे आके मेरा काम नहीं करने दे रहे, मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं। लगातार पिछले 3 महीनों से हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली के मतदान को प्रभावित करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार कर रही है। और मैंने जब बार बार कहा कि 21, 28, 29 और 3 ये 4 दिन ऐसे हैं जिसमें 3 दिन सरकारी छुट्टी है, उसी दिन राघव चड्ढा और संजय सिंह जाकर धमकाने का काम करते हैं चुनाव आयोग के अधिकारियों को। आप समझ लीजिए कि इनकी ज़मीन कितनी खिसकी हुई है। दिल्ली में निर्भीक रूप से मतदान हो, निष्पक्ष मतदान हो, ये सब दिल्ली वाले चाहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं दिल्ली में जो मतदाता जिनके मकान टूट गए, झुग्गियाँ उठ के चली गई, 3-3 साल हो गए, उन मतदाताओं को रोकने का क्यों, कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि तुम अवैध मतदाताओं के जरिए अब तक चुनाव जीतते आए हो, इस बार तुम्हें ये नहीं करने देंगे। और मैं तो बधाई देता हूँ ऐसे चुनाव के अधिकारियों को जिन्होंने निष्पक्षता से निर्भीक होकर अपनी आवाज़ उठाई है और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग भी उनकी इस चिट्ठी पर संज्ञान लेगा। देखिए, जो पत्र सामने आया है डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर का, ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी संविधान विरोधी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की विरोधी है, चुनाव में गड़बड़ करना चाहती है। किस तरीके से 2 सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा जाकर इलेक्शन के अधिकारियों को धमकाते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 4-4 5-5 बार उनके दफ्तर जाते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं जो कि कानूनी रूप से दी नहीं जा सकती, और फिर सीएम साहिबा खुद अधिकारियों को बुलाकर धमकाती है। इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए और इनकी गैर लोकतांत्रिक मानसिकता को दर्शाता है। रोहिंग्याओं के वोट बनाना और जब ऐसे अवैध वोटरों के वोट काटे जाते हैं तो इलेक्शन ऑफिसर को धमकाना, ये दिखाता है कि ये संविधान विरोधी भी है और ये दिल्ली वासियों के हितों के भी विरोधी है। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी अब गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है। विधानसभा चुनाव में दिखती अपनी हार की बौखलाहट से अब आम आदमी पार्टी और उनके नेता लोकतंत्र के संरक्षक निर्वाचन अधिकारियों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी चिट्ठी में जिला चुनाव अधिकारी ने लिखा है कि मैं जिले की संस्था के
स्वतंत्र कामकाज से संबंधित चिंता का विषय आपके ध्यान में लाने के लिए चिट्ठी लिख रहा हूं। आम आदमी पार्टी के नेता अक्सर मेरे ऑफिस आते हैं, वो आपत्तिकर्ताओं की निजी जानकारी मांग रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। साथ ही चिट्ठी में आगे ये भी लिखा कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा 21 दिसंबर 2024, 28 दिसंबर 2024, 29 दिसंबर 2024 को डीओ दफ्तर आए। फिर 3 जनवरी को राघव चड्ढा और संजय सिंह फिर से आते हैं। उनकी ओर से आपत्तिकर्ताओं की निजी जानकारी और अन्य ऐसी जानकारी मांगकर मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मुझे आज बिना किसी अहम बात के बैठक के लिए बुलाया। पहले भी बिना किसी एजेंडे के मुझे बैठक के लिए बुलाया गया, जिससे मतदाता सूची के बारे में चर्चा हुई थी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस मामले में मार्गदर्शन करें कि क्या मुझे सत्तारूढ़ सरकार द्वारा बिना किसी पूर्व बैठक के एजेंडे या किसी अन्य उचित कार्रवाई के बिना बैठक में भाग लेने की अनुमति है। आपको बता दें कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है और इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं और कुल मिलाकर के आज चुनाव की तारीखों की घोषणा जो है वो इलेक्शन कमीशन की ओर से कर दी जाएगी। लेकिन जहां एक और आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट को लेकर के मुद्दा बना रही है, तो वहीं अब नया मामला आता है जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से, जहां पर वो ये कहते हैं कि संजय सिंह और राघव चड्ढा जो है उन पर दबाव डाल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।